भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रज क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक में पदाधिकारियों से कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का रास्ता ब्रज से होकर ही निकलेगा। रविवार को आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज विलास में हुई बैठक में नड्डा ने संगठन और सरकार में समन्वय दुरुस्त करने के लिए सभी विधायकों और पदाधिकारियों को आदेश दिए। साथ ही हर वरिष्ठ नेता को एक दिन बूथ पर रात्रि प्रवास करने के लिए कहा। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है, जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है। ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब प्लेग आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हर दिन मुझे जाना पड़ता था प्लेग वाले एरिया में, हर दिन मैं एंटीबायोटिक खा के जाता था। डर लगता था घर आने पर इनको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्योंकि मालूम नहीं कि प्लेग तो घंटों में ले लेता है। मैंने ये घटना देखी है, मैं एहसास कर सकता हूं कि 1.5 साल से डॉक्टरों के परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना चाहिए, जो हर दिन जाते हैं और जाकर के फिर लौट करके कोरोना वार्ड से लौट करके आते हैं। इसलिए आपको जितनी बधाई दी जाए, जितनी शाबाशी दी जाए वो कम है। मानवता की सेवा करना, और ये देश हम कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन वाले नहीं हैं। हम 1.3 बिलियन वाले देश हैं और प्रजातंत्र देश हैं और फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई अपनी वाणी बोलता है, कोई अपनी वाणी बोलता है, उसके बीच में हम मानवता की सेवा में जुटे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसे में आप सब लोग काम में जुटे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वी हैव लॉस्ट मेनी डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस कोरोना क्राइसिस। We have lost many people who fought their lives, who have dedicated their lives for the humanity. और मेंटल क्राइसिस कितनी रहती है, साधारण आदमी डरता है, जो डॉक्टर बेचारा कोरोना वार्ड में रहता है उसकी क्या स्थिति होती होगी। इसलिए मैं पुनः आप सबके प्रति समर्पित भाव से आपको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश देता हूं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है। इस बात को याद रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने भी तय किया है कि हम भी 2 लाख गांव में हेल्थ वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे, बीजेपी का। आपको जान करके खुशी होगी कि हमने लगभग 1,80,000 हेल्थ वॉलंटियर डिजिटली रजिस्टर करा लिया है और उस 1 लाख में 20,000 डॉक्टर्स हैं और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं हर बूथ पर 2 किट देने वाला हूं, हेल्थ किट। उसमें ऑक्सीमीटर होगा, उसमें थर्मल स्कैनर होगा, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होगा और उसमें हर तरीके से उसको जांचने के लिए और क्या जरूरत हो सकती है, ये एंटीजन टेस्ट, उसकी व्यवस्था होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगस्त महीने तक मैं 4 लाख वॉलंटियर्स को भारतीय जनता पार्टी 2 लाख गांव के लिए तैयार करेगी। आगरा में चली संगठन की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में जब विपक्ष घरों में सो रहा था तब हमने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएं। कार्यकर्ता इस तरह
चुनाव में जाएं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, विपक्ष को पराजय दिखाई देने लगे। कोरोना कालखंड में पहले दिन से ही इस बात को रेखांकित किया था कि हेल्थ वर्कर्स इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। कोरोना वॉरियर्स की बड़ी भूमिका होने जा रही है और वह सच साबित हुआ। याद करिए जो बातें 18 मार्च 2020 को, 21 मार्च 2020 को, 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग संबोधनों के माध्यम से इस पूरे देश की जनता से कही थी, वही चीजें एक एक करके अक्षरशः सही साबित होती गई। इस प्रकार का दूरदर्शी नेतृत्व जिस देश के पास होगा वह सचमुच किसी भी आपदा का सामना पूरी मजबूती के साथ कर सकता है। यह हम सबका सौभाग्य है। और फिर आप जैसे हेल्थ वर्कर्स जब देश के पास हैं तो फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को जीती जा सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब जानते हैं कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी में पहले दिन से जो सावधानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने बरती थी, चाहे वह जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह लॉकडाउन की घोषणा रही हो, और उसके बाद जब लगा कि अब ये कोरोना फिर भी आएगा तो अधिक से अधिक टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करने का हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का हो। यह कार्यक्रम केवल कोरोना के दौरान नहीं, याद करिए कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद उन्होंने कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए और उन सभी कार्यक्रमों को भले ही उस समय विपक्ष ने आलोचना की हो, लेकिन उन एक एक कार्यक्रमों का कितना भारी प्रभाव पड़ता रहा, एक एक योजना को लेकर के। कोरोना कालखंड में जब दुनिया त्रस्त थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती गई। दुनिया के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन कोरोना के कारण हो गए। उस कालखंड में आपने देखा होगा कोरोना आया 2020 मार्च में और मई 2014 के बाद से जो परिवर्तन देश के अंदर एक एक करके होते गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी पहचान संगठन से ही है, संगठन ही सब कुछ है। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री BL संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी और सह संगठन मंत्री करमबीर सिंह समेत क्षेत्र और प्रदेश संगठन के 70 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि ब्रज क्षेत्र भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों में 65 विधानसभा सीटें हैं। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ब्रज क्षेत्र की कुल 65 सीटों में से 57 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा अभी से मंथन करने में जुटी है।